डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए बद से बदतर हो चला है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, पाकिस्तान के ऊपर एक से बढ़कर एक मेहरबानी बरसा रहे हैं। सबसे पहले आईएमएफ से लोन दिलवाया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया, फिर जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कूटना शुरू किया पाकिस्तान को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अपने जो उप राष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनकी मदद से भारत को सीज फायर के लिए मनवाकर पाकिस्तान की ऐन वक्त पर जान बचा ली। लेकिन ये तो वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के फेवर में कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं आपको वो चीज बता दूं जो वो भारत के अगेंस्ट कर रहे हैं, जैसे कि भारत के खिलाफ लगातार टैरिफ लगाई गई। इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते में उन टैरिफ को बढ़ा दिया गया, जैसे कि भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन के जो उत्पाद अमेरिका में बेचे जाते थे, उन पर टैरिफ और टैक्सेस डबल कर दिए। इसके अलावा भारतीय स्टूडेंट्स के वीजा रिवोक किए गए और भारत के बहुत सारे लोगों को अमेरिका से धक्के मारकर निकाला गया। और इससे भी डोनाल्ड ट्रंप का मन नहीं भरा, तो भारत के वो लोग जो कि अमेरिका में मेहनत से काम करते हैं, पैसा कमाकर भारत अपने परिजनों को भेजते हैं, उनकी जिंदगी को सुधारते हैं, कि मेहनत की कमाई पर भी डाका डाल दिया। उनके खिलाफ 3.5 से लेकर 5% टैक्स लगा दिया अगर वो कोई पैसा भारत भेजेंगे तो। और इतना ही नहीं, आज दो ऐसी खबर निकलकर सामने आई हैं जिसे देखकर तो आपका खून ही खोल जाएगा। क्या है वो दो खबरें, चलिए एक एक करके मैं विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, रिपोर्ट आई है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद से अब पाकिस्तान को $800 मिलियन का लोन देने की घोषणा कर दी है। यह ह्यूमंगस रकम है। $800 मिलियन छोटी रकम नहीं होती पाकिस्तान जैसे देश के लिए, कि इसका मतलब है 6400 करोड़ रुपए। जी हां, 6400 करोड़ रुपए की ये रकम है जो कि पाकिस्तान को देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। यानी कि अब दुनिया में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि अमेरिका के प्रभाव में आती हो और उसने पिछले 4-5 महीने में पाकिस्तान को लोन ना दिया हो। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये $800 मिलियन पाकिस्तान के लिए अमृत से कम नहीं है, क्योंकि इसकी मदद से पाकिस्तान एक बात को इंश्योर कर चुका है कि इस साल 2025 में तो कम से कम वो बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया घोषित नहीं होने वाला। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा नहीं, एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी है पाकिस्तान को। और सबसे हैरानी की बात, भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग में इसका खूब विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान को यह पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है और उन्हें अपनी इस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत है। इसलिए आप जो ये $800 मिलियन दे रहे हैं, ये किसी भी हालत में पाकिस्तान के आम लोगों तक नहीं पहुंचने वाला। ये सारा का सारा जाएगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, जिसमें से कुछ का इस्तेमाल करेंगे ये अपने सैन्य बेस को फिर से मरम्मत करने के लिए, और कुछ पाकिस्तान के सैन्य अफसर खा जाएंगे। पाकिस्तान की जनता तक ये डेवलपमेंट पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन अमेरिका का आशीर्वाद ऐसा है कि भारत का विरोध बेकार चला गया। लेकिन सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं हुई, एक और खबर आई है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही बहुत सारे देशों को वीजा बैन की लिस्ट में डाला था। ये वो सभी देश थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप नफरत करते थे और अपने देश में इन देशों के नागरिक नहीं चाहते थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में था। उन पर तो वीजा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि वहां के सिर्फ अमीर लोग ही पाकिस्तान जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो टूरिस्ट वीजा वाले हैं, वो नहीं जा पाएंगे, ना ही कामगार जा पाएंगे। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका माना गया था, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी रेमिटेंसेस पे चलती है। विदेशों में इनके लोग कहीं जाकर भीख मांगते हैं तो कहीं काम करते हैं, वहां से पैसा कमाकर डॉलर के रूप में वापस पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान चलता है। ऐसे में अमेरिका इनकी इस इनकम सोर्स का एक बड़ा हिस्सा था, ट्रंप ने उसे ही काट दिया था। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद यहां भी चल चुका है और उन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अब पाकिस्तान के लोग फिर से फ्रीली आराम से जा सकेंगे अमेरिका। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि जिस तरीके से बेइज्जत करके भारत के लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने निकाला था, हाथों में बेड़ियां डालकर, पैर बांधकर, और उन्हें मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भरकर भारत में छोड़ा था,
ऐसी कार्रवाई फिलहाल पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं हो रही। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल भारत के लिए डिजास्टर साबित हो रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं भारत के साथ खास करके, तो इसका जवाब है बिजनेस। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को देश नहीं कंपनी की तरह चला रहे हैं, और एक कंपनी के मालिक की खास बात यह होती है कि उसे चूर्ण बहुत पसंद आता है। कोई भी अगर उसे कहे कि फलानी जगह जाओगे तो तुम्हारी कंपनी का फायदा होगा, तो वो तुरंत उस तरफ दौड़ लगाता है। यही ट्रंप के हालात हैं। ट्रंप को कभी बिटकॉइन का चूर्ण बेच रहा है पाकिस्तान, कभी क्रिप्टो करेंसी का, तो कभी मिलिट्री बेस का। जी हां, आपको याद होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप की तरफ से ऐसे बयान आए हैं कि अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस है उससे हम पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रोल करते थे। खास करके ईरान पर अटैक करना होता था तो बगराम हमारा एक तरीके से तुर्क का इक्का था, लेकिन अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वो हमारे हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान के सैन्य जनरल यही चूर्ण बेच रहे हैं ट्रंप को कि कल को अगर तुम्हें ईरान को अटैक करना है तो हमारे जो सैन्य बेस हैं जो ईरान के साथ लगे हुए बॉर्डर पर हैं वो हम तुम्हें दे देंगे। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी प्लेन्स की जो एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान के एयरबेसेस पर, खास करके नूर खान एयरबेस पर, वो साफ दर्शाती है कि पाकिस्तान का जो चूर्ण था वो काम कर रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को मूर्ख बना रहा है। इससे पहले ये कई सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ ये कर चुके हैं। बात भारत की, तो भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हम अमेरिका पर निर्भर नहीं है जैसे कि दुनिया के बाकी देश हैं। हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट मिलिट्री रखते हैं जो कि बड़ी आसानी से भारत के हितों की रक्षा कर सकती है। रही बात ट्रंप की, तो जब बाइडेन के 4 साल निकाल दिए तो ट्रंप के तो 3.5 बचे हैं, भी निकल जाएंगे। और हाँ, हमें चीन को हराने के लिए ना किसी ट्रंप की जरूरत है ना किसी रूस की। इंडिया खुद इसके लिए सक्षम है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते आए हैं।